बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत होती है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हर दफ़ा बल्ले के निशान वाला जो फ़ैसला है उसको डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हल्की हल्की जो वो एक छेड़खानी है ना, वो करी जा रहे हैं। मतलब कि बार बार आप इसको कह लें कि दोबारा उसी नुक्ते के ऊपर लेके आ जाते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाले फ़ैसले के ऊपर, चाहे दलाइल कोई भी दे रहा हो, चाहे रिमार्क्स किसी के भी हों, चाहे कोई भी वकील किसी पार्टी सियासी का भी आगे दलाइल दे रहा हो, तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हल्का हल्का मिसाला लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार बेचारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने किए हुए फ़ैसले को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज की समाअत में एक जगह पर कहते हैं कि जी फ़ैसला जो है वो हक पर आना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक आना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि फ़ैसले कानून और आइन के मुताबिक होते रहे। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब बड़े रिमार्क्स देते हैं, बड़े अहम किस्म के। उन्होंने कहा कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ह है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को किसी अदालत के फ़ैसले ने ये नहीं कहा था कि सियासी पार्टी को डी नोटिफाई कर दिया गया या इस तरह की कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले के निशान का फ़ैसला था उसकी गलत तशरीह की है, और गलत तशरीह करने के बाद इसने एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया और उनको आज़ाद डिक्लेयर करके उनको अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। तो अतर मिनल्लाह साहब कहते हैं कि कैलकुलेशन बाद में आएगी। इस केस का बुनियादी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा, यानी कि जो जजमेंट की जो कैलकुलेशन है या जो बाद में एक फ़ैसला आना है वो तो बहुत अभी टाइम है, अभी इसकी हियरिंग्स हो रही हैं। लेकिन बुनियादी सवाल उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसले के बुनियाद पर उसकी गलत तशरीह करते हुए एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा। आगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि फ़ैसला ऐसा लिखा जाना चाहिए कि मैट्रिक का जो तालिब इल्म है वो भी आइन और कानून के हिसाब से पढ़ सके, उसको समझ सके। जजेस और वकला अगर नहीं है तो आम आवाम भी उस फ़ैसले को समझ सके। तो अंग्रेज़ी में बात हो रही थी, अंग्रेज़ी में चीज़ें चल रही थी, तो अंग्रेज़ी में बात लिखी हुई है, बहुत आसान है। अटॉर्नी जनरल साहब का मुकालमा होता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, और फिर मंसूर अली शाह साहब हल्का सा तंज भी करते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का तंज है वो, ज़रा आप सुने कि बहुत आसान है। आइन के मुताबिक एक चीज़ लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, हम कितने दिन गुजार सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल क्या है समझने में, और मैं अपनी कोई सोच नज़रिया कोई आइन पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हम तो आइन पर चलेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक अंग्रेज़ी के उस कानून के हिसाब से ये बात की, इसमें मुश्किल क्या है, कम्प्लिकेशन क्या है। तो वहाँ पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि काश मेरा दिमाग जो है वो भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा शार्प होता, तेज़ होता, तो मैं भी जल्दी पढ़ने में और समझने में महारत रखता, मुझे भी जल्दी समझ आ जाती। तो यहाँ पर आज ये थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग बात चलती रही कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को टोंट भी मारा गया। फिर सारा तनाज़ा शुरू कहाँ से होता है, यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं वो रिमार्क्स देते हैं कि सारा तनाज़ा शुरू कहाँ से होता है। सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर रखने पर एक सारा तनाज़ा शुरू होता है। इस नुक्ते पर बाद में जवाब दूंगा। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं असल नुक्ता ये है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। फिर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल का मकसद है
کہ نشستیں خالی نہ چھوڑنا، نشستوں کو ایمٹی نہ چھوڑنا، مخصوص نشستوں کے لیے آزاد امیدواروں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں یہ بات آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں تو جو فارمولہ آپ بتا رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن رولز کے سیکشن 9(4) سے متصادم ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ کس تناظر میں آپ بات کریں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے سیکشن بتایا الیکشن کمیشن کا کہ 9(4) کے یہ متصادم ہے۔ آگے مزید اس کے اوپر بات چلتی رہی، پھر آگے جو اسمبلیوں کی نشستوں کے حوالے سے بات ہے تو اس کے اوپر بھی جنرل انتخابات اور پھر مخصوص نشستوں سے مکمل کی جاتی ہیں کس طریقے سے کہ جنرل جو انتخابات ہوتے ہیں وہ جب سیٹیں جیت کے آتے ہیں تو اس حساب سے بانٹی جاتی ہیں۔ آئین کا مقصد خواتین غیر مسلمانوں کو نمائندگی دینا ہے، اگر اسمبلی میں نشستیں مکمل نہیں ہوں گی تو آئین کا مقصد پورا نہیں ہوگا، یہ منصور علی اوان صاحب کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب۔ یہاں پر اس سے پہلے جو وکلاء تھے، خاص کر کے جو الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر صاحب تھے، اس نے 4 پوائنٹ بڑے اہم بتائے ہیں اپنے کنکلوژن میں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائی، کسی طریقے سے اس میں نہیں کرائی۔ تو یہ بات اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کتنی بار کروائے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پارٹی ٹکٹ پر بیرسٹر گور کے بطور چیئرمین دستخط ہیں، ٹکٹ جاری کرتے وقت تحریک انصاف کی کوئی قانونی تنظیم نہیں تھی، پارٹی تنظیم انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کرانے کی وجہ سے وجود نہیں رکھتی۔ یہ انہوں نے 4 اہم پوائنٹ اپنے دلائل میں دیے ہیں۔ آگے جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک دوسرے کو تھوڑا سا مکالمہ ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے الیکشن کمیشن کو ملبہ کسی اور جگہ گرانے کی بجائے اس نقطہ پر لے آئے کہ جس وجہ سے بلہ چھینا گیا۔ جسٹس منیب اختر ساری گیم کو اٹھا کر جو الیکشن کمیشن کا جو ایک وکیل کا جو ملبہ وہ کہیں اور گرانا چاہتا تھا تو وہ لے کے آئے اس جگہ پہ جہاں پہ الیکشن کمیشن نے چھینا بلے کا نشان۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر اپنا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ ذمہ داری لینے کا کہہ دیا کہ آپ ذمہ داری لے لیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے بری و ذمہ ہو جائے۔ تو الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے سکندر بشیر، اس نے یہاں پر تھوڑی سی ذمہ داری لی، لیکن ڈیفینڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو نامناسب الفاظ میں انہوں نے ہلکا سا یاد کیا، تو چیف جسٹس معاملے کو سارے کو اٹھا کے عمران خان صاحب کے اوپر لے آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا ہے۔ آج کی جو پروسیڈنگ تھی، الیکشن کمیشن کوئی غیر آئینی کام کرے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے، اتنی باریکیوں میں ہم ایسے ہی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل سن نہیں رہے، ہم اپیل کچھ اور سن رہے ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کمیشن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہارنے والے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، جیتنے والے نے کہنا ہوتا ہے کہ الیکشن درست ہوا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کل 1 بجے تک ملتوی ہو چکی ہے، اور جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بینچ کا حصہ ہوں، اضافی نوٹ بھی لکھا ہے، مجھے تو بھائی تمام ڈیٹیل چاہیے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی تمام اس کیس کے متعلق ڈیٹیل پرووائڈ کرے مجھے، میں اس بینچ کا حصہ ہوں، مجھے تو تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں میرے بینچ پہ ہونی چاہیے اور میرے ٹیبل پہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے جا کے تھوڑا سا جسٹس منیب اختر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ نے پھر وہاں پر ایک ہلکا سا جھوٹ بولنے کی کوشش کی مکالمے کے دوران کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائے، پی ٹی آئی نے ان کو سال ٹائم دیا گیا، پھر سال ٹائم کا مانگ رہے تھے، جس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں مگر الیکشن کمیشن ان کو درست نہیں تسلیم کر رہا قانون کے مطابق۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے، اور بلے کا نشان ہی چھین لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جب معاملہ آتا ہے تو یہ مطلب کہ منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف نے
अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि 8 जून 2022 को KP हाउस इस्लामाबाद में पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया, जो 23 नवंबर 2023 इलेक्शन कमीशन ने कालादम करार दिए और 20 दिन का दोबारा इलेक्शन करवाने का टाइम दे दिया। फिर दूसरा इलेक्शन करवाया जाता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर 2023 को पेशावर में, तो वो भी इलेक्शन कमीशन जो है उसका सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर देता है। फिर तीसरा इंटर पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 मुल्क के तमाम सूबाई सेक्रेटरीट में करवाया जाता है। अब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो ये गलत है। काजी फैज़ ईसा साहब बल्ले के निशान के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार देने के लिए वजारतों पर वजारतें दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अवाम जो है वो 8 फरवरी को कालादम करार दे चुकी है तमाम के तमाम मामले को। पहले इमरान खान पर बरहम से बल्ले का निशान लिया और अब अवाम पर बरहम है और फार्म 47 वालों की सहूलत कारी हो रही है, आप अंदाज़ा लगा लें। इसके बाद काफ़ी चीज़ें आगे होती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने कहा कि बात खुलेंगे तो 2018 का इलेक्शन भी खुल सकता है, बड़ा अहम रिमार्क्स। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कहते हैं कि फिर तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुल सकता है। कुछ माहौल बदला बदला महसूस हो रहा था। इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात को रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की, तशरीह गलत की गई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो गया है। ये आखिर में बिल्कुल दुरुस्त रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अतर मन्ना साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने अपना केस फना कर दिया और अब जो दलाइल हैं उनसे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने दोबारा इलेक्शन कराने की जो एक डिमांड है वो रखी है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ, क्योंकि अमेरिका में भी और चाइना भी हमसे दूर होता जा रहा है। अमेरिका में करारदाद मंजूर करा दी गई है कि इलेक्शन मुतनाज़ है, इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हैं। पाकिस्तान में जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसको नताइज जो हैं उनको दोबारा एक बार देखना चाहिए और उसके ऊपर दोबारा जो है वो या इलेक्शन जो है मौलाना साहब कहते हैं कि दोबारा हो जाना चाहिए और उनके ये डिमांड है। तो जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो भी उनका मौक़िफ़ जो है वो दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो दोबारा होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ बैरिस्टर गौर साहब उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब को मेरा मशवरा है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारे साथ उन्होंने काम किया है, अच्छे अल्फाज में हमें याद करें और हम भी उनको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं उनके लिए इमरान खान साहब कोई कमेटी बनाते हैं तो हम सारा आंखों पे बिठाएंगे सबको, और अगर नहीं बनाते तो फिर इमरान खान साहब ही उनका फैसला करेंगे कि उनको वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। 78 मखसूस नशिस्तों से 67 ख़वातीन और 11 नान मुस्लिम हैं, वो हमें ज़रूर मिलेंगी। आर्टिकल D51 बिल्कुल वाज़ेह है। आइन कहता है जिस पार्टी को वोट मिले हैं मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए हर हालत में, और ये आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में बिल्कुल क्लियर है। काजी फैज़ ईसा साहब को उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत हो रही थी उसके दौरान इन्होंने कहा जब वो रोस्ट्रम पर आए कि काजी फैज़ ईसा साहब का रात का वो फैसला आता है, बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन ने को पहली चीज़ें अपनी जमा करवा दी थी और इलेक्शन कमीशन ने दिन को ही हमें इंतखाबात के निशानात थे वो अलाट कर दिए थे। तो इंतखाबी निशान दिन को अलाट कर दिए जाते हैं, ऐसे पता था इलेक्शन कमीशन को कि फैसला हमारे हक़ में आना है, और रात को फैसला आता है इलेक्शन कमीशन के हक़ में काजी फैज़ ईसा साहब का बल्ला निशान छीनने का। तो ये चीज़ें सारी वाज़ेह हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक जलसा भी करने जा रही है, देखते हैं वो जलसा कितना मजबूत होता है और किस तरीके से करने दिया जाता है। कल दोबारा मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत होगी, लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।